लोकतंत्र में सबको अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी बातचीत जनता के बीच में रखने का अधिकार है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में रही है और मायावती जी 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक बड़ा आयोजन किया है और मैं यही कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल को अपनी बात अपनी विचारधारा के आधार पर समाज में रखने का अधिकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोग सरकार में हैं, जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है और हम लोग बगैर किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के 40 करोड़ लोगों के विकास के लिए योगी जी की सरकार काम कर रही है। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं तो उन आरोपों का जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के फार्मूले के आधार पर हम लोग देश की और प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। मेरे पास है पाव भाजी का मसाला, को टेस्टी बना डाला, सबका राजा प्योर मसाला। अब अखिलेश यादव जी का, आजम खान जी का जो भी संबंध उनका है, वो संबंधों के बारे में सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी का विषय आजम खान के बारे में जो रहे वो भी जग जाहिर है। उनके मन के कुछ प्रश्न रहे होंगे, उनके कुछ विषय रहे होंगे, ये उनका निजी मामला है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और उस आंतरिक मामले को राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाए। मेरा केवल इतना कहना है कि ये समाजवादी पार्टी का आपसी विषय है और आजम खां के, समाजवादी पार्टी के या अखिलेश जी के जो विषय है वो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर उन विषयों को सुलझाने का, समाधान करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि 60-गांठ जो बसपा के साथ है भाजपा की, वो लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी का अगर अनुभव आप देखेंगे, राजनीतिक अनुभव, तो कई बार वो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। मायावती जी की और अखिलेश यादव जी की सार्वजनिक सभाएं भी एक मंच से हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आज चलने वाला संगठन है। हमारा कभी कोई बसपा से गठबंधन नहीं हुआ। हाँ, ये निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है, देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमें चुना है, तो हम अपने कमिटमेंट को, अपने संकल्पों को पूरा कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव की घोषणा जारी हो गई, 6 और 11 तारीख में चुनाव है, लेकिन जो वहाँ गठबंधन है उसमें वोट जो उनका जो मतलब सीटों को बंटवारे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। किस तरह देखते हैं इसको? लोकतंत्र में अब सब एक पार्टी तो है नहीं, एक गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन। हमारे साथ जो गठबंधन के साथी हैं वो लंबे समय से हमारे साथ हैं। हमारे साथ वो लोकसभा का चुनाव भी हमारे साथ ही लड़े थे। तो निश्चित रूप से संगठन के सभी सहयोगी, हमारे साथी आपस में मिल बैठकर पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और एक बार पुनः भारत एनडीए को बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि निश्चित रूप से अभी बिहार की जनता जो आज से 20 साल पहले जो जंगल राज था, जिस प्रकार के जातीय दंगे होते थे, जातीय हिंसा होती थी और बिहार पूरी तरह से, बिहार की कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, रोजाना दंगे होते थे, नरसंहार होते थे और उस जंगल राज को बिहार की जनता भूली नहीं है। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, आज बदलता हुआ बिहार और एक विकसित बिहार हम सबके सामने है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकारी योजनाएं हैं, उस सरकारी योजनाओं में बहुत बड़ा धनराशि, बहुत बड़ा सहयोग बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने भी दिया है। तो मुझे विश्वास है कि एनडीए के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर एक बार पुनः सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में चुनाव जीतने के बाद में हर घर को नौकरी दी जाएगी। अब
निश्चित रूप से चुनाव है, चुनाव में इन लोगों को इस प्रकार के बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने में महारत हासिल है। लेकिन चुनाव के बाद इनके वादों का क्या होता है? कांग्रेस पार्टी ने अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में जो वायदे किए थे, आप उसका पूरा डाटा निकलवाओ, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। जनता को गुमराह करके वोट प्राप्त करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारी सरकारों ने जो जो कमिटमेंट हमारी पार्टी ने, एनडीए ने किए हैं, हम सब लोग उसे पूरा करते हैं। 48 घंटे में यूपी में 24 एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किए गए, लगातार इस तरह की कार्रवाई। निश्चित रूप से जो अपराधी हैं, जो प्रदेश में अनिश्चितता का, अराजकता का वातावरण पैदा कर रहे हैं, सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।